बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंडिया ने रफ़ील तैयारों के बाद फ्रांस से हैमर मिज़ाइलों का भी मुआहदा कर लिया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसके बारे में हम मुकम्मल तफ़सीलात आपको देंगे कि हैमर मिज़ाइल क्या है और इसकी रेंज वगैरह क्या है। 29 जुलाई को इंडियन रियासत हरियाणा के शहर अम्बाला में रफ़ील जंगजू तैयारों का पहुंचना मुतवक्के है और साथ ही इंडियन ज़राए के मुताबिक इस दौरान इंडिया फ्रांस से ख़तरनाक हैमर मिज़ाइल का मुआहदा भी कर रहा है। ये मुआहदा इंडियन फ़ौज एमरजेंसी पावर्स के इस्तेमाल के तहत कर रही है। माहरीन का ख्याल है कि इंडिया 60 से 70 किलोमीटर के फासले तक मार करने वाले हैमर मिज़ाइल को चीन के साथ जारी कशीदगी के तनाज़ुर में ख़रीद रहा है। याद रहे कि फ़्रांस ने अक्टूबर 2018 में पहला रफ़ील जंगी तैयारा फ्रांस में ही इंडिया के वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह के हवाले किया था। इंडिया के खबरसां अदारे ANI ने सरकारी ज़राए के हवाले से कहा है कि कम नोटिस के बावजूद फ्रांस हमारे रफ़ील जंगजू तैयारों के लिए मिज़ाइल सप्लाई करने को तैयार हो गया है। रफ़ील के 5 जंगजू तैयारों की पहली खेप 4 दिन बाद 29 जुलाई को हरियाणा में वाक़या फ़ज़ाइया के अम्बाला हवाई अड्डे पर उतरेगी। हैमर मिज़ाइल तैयार करने वाली कंपनी साफ़रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के मुताबिक हैमर मिज़ाइल दूर से ही आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले इस मिज़ाइल का निशाना बहुत दुरुस्त बताया गया है। कंपनी का दावा है कि यह सिस्टम आसानी से फिट हो जाता है, गाइडेंस किट के सहारे निशाने लगा सकता है और कभी जाम नहीं होता। मिज़ाइल के आगे लगी गाइडेंस किट में GPS, इंफ्रारेड और लेज़र जैसी टेक्नोलॉजी फिट होती है। हैमर यानी हाईली एजाइल मॉड्यूलर एम्यूनेशंस एक्सीडेंटेड रेंज, ये हैमर इसका मुखफ़्फ़ है। हाईली एजाइल मॉड्यूलर एम्यूनेशंस एक्सीडेंटेड रेंज। जो जंगजू रफ़ील तैयारे इंडिया ने फ्रांस से ख़रीदे हैं, उनमें पहले से ही फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले मेटियोर यानी दूर मार करने वाले मिज़ाइल नस्ब होते हैं। गुज़श्ता 50 बरसों में इंडियन फ़ज़ाइया की ताकत में बहुत इजाफ़ा हुआ है। 250 किलोग्राम वज़न से शुरू होने वाला हैमर मिज़ाइल रफ़ील के अलावा मिराज जंगजू तैयारों में भी फिट हो सकता है। फ्रांस के अलावा हैमर मिज़ाइल एशियाई ममालिक जैसे मिस्र, कतर वगैरह के पास भी हैं। माहिरीन के मुताबिक हैमर मिज़ाइल किसी भी इलाके, मिसाल के तौर पर पहाड़ी इलाकों तक में मौजूद बंकर्स को तबाह कर सकते हैं। इंडिया ने पॉलिसी के हवाले से कई फैसले किए हैं जो चीन की जानब इशारा करते हैं, लेकिन जंग या किसी हमले से मुतल्लिक़ कोई इशारा इंडिया की तरफ से आया है, ना ही चीन की तरफ से। दोनों ममालिक माजी में 2 जंगें लड़ चुके हैं। 1962 में इंडिया और चीन की जंग में इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। इंडिया ने फ्रांस से 36 जंगजू तैयारों का मुआहदा तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए में किया था। हालांकि इन तैयारों की सही कीमत के बारे में मुतअद्दिद तनाज़ात खड़े हो चुके हैं। ये जंगजू तैयारे फ्रांस की कंपनी दासा ने बनाए हैं और इसकी ख़रीदारी पर कई तरह के सवालात उठाए गए हैं। फ्रांस के साथ इंडिया का रफ़ील तैयारों की ख़रीदारी का मुआहदा मुतनाज़ रहा है और इंडिया की हुज़्ब इख्तलाफ मुतालबा करती रही है कि फ़्रांसीसी तैयारों की ख़रीदारी में मुबैना तौर पर अरबों डॉलर की बदउनवानी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस्तीफ़ा दें। रफ़ील तैयारों का मामला इंडियन सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका है, लेकिन वहाँ भी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुआहदे से मुतल्लिक़ तमाम बातें सामने नहीं आ सकीं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मनीष तिवारी ने सवाल किया है कि हैमर का मुआहदा रफ़ील के सौदे के वक्त ही क्यों नहीं किया गया। एक ट्वीट में कांग्रेस रहनुमा ने पूछा है कि इस मामले में सस्ती कीमत पर मिलने वाले स्पाइडर और प्यूवे हथियार के बारे में क्यों नहीं सोचा गया। ये इंडियन फ़ज़ाइया के पास पहले से मौजूद हैं।
मनीष तिवारी ने सवाल किया है कि क्या हैमर की कीमत इनसे ज़्यादा है। फ्रांस की फ़ौज के पास 2007 से मौजूद हैमर मिसाइल का इस्तेमाल अफ़गानिस्तान और लीबिया में हो चुका है। इसे बनाने वाली कंपनी का दावा है कि माजी में इस मिसाइल का इस्तेमाल बहुत कामयाब रहा है, लेकिन इंडिया फ्रांस से कितने हैमर मिसाइल और किस कीमत पर ख़रीद रहा है, इस बारे में अभी कुछ वाज़ेह नहीं है। मुतअद्दिद ज़बानों में शाया होने वाले मैगज़ीन द इंडिया टुडे में तकरीबन 100 मिसाइलों की मुआहदे का जिक्र है। बीजेपी के सेक्रेटरी जनरल भूपिंदर यादव ने कहा है कि जो लोग इंडिया से अपनी सरहदों के दफा की हिकमत अमली से मुतल्लिक सवाल कर रहे हैं, रफ़ील को हैमर मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। दुश्मन अब बंकरों में भी नहीं छुप पाएगा। बीजेपी की हुकूमत रफ़ील की कीमत पर सवालात को कौमी सलामती का मसला बनाने में कामयाब रही है। हालांकि जब 1980 की दिहाई में बोफोर तोपें खरीदी गई थी, तब जिन लोगों ने इस मुआहदे पर सबसे ज़्यादा शोर मचाया था, उनमें बीजेपी सबसे आगे थी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक अमेरिका और चीन के बाद इंडिया सिक्योरिटी पर खर्च करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। गुज़श्ता बरस के मुकाबले में इंडिया के सिक्योरिटी बजट में 6.8% इजाफा हुआ है, जो गुज़श्ता बरस 2019 में 71.1 अरब डॉलर था। लेकिन इंडिया का सिक्योरिटी से मुतल्लिक कोई भी मुआहदा शायद ही तनाज़ात से बच सका हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू के दौर का जीप मुआहदा हो, बोफोर तोपों का मामला हो, या अब रफ़ील जंगी तैयारों का मामला हो। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हमने इंडिया का जो फ्रांस से हैमर मिसाइलों का मुआहदा हुआ है उसके बारे में बात की, और ये आपको बताने की कोशिश की कि हैमर मिसाइल है क्या और इसकी रेंज वगैरह क्या है, और इंडिया कितने हैमर मिसाइल फ्रांस से ख़रीदना चाहता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।